ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का जो वीडियो है क्लास नंबर 6, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ पाथफाइंडर मल्टीपल लाइंस को कैसे ज्वाइन किया जाता है, मल्टीपल शेप्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, किसी एक शेप को किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अभी मैं यहाँ पे दो शेप लेके आ रहा हूँ, ठीक है। दो शेप हमने ले आया, दोनों शेप का सिलेक्शन करेंगे, इन्हें हम वेल्ड करना चाहते हैं, यानी दोनों को मिला करके एक शेप बनाना है। कई सारे डिज़ाइन में हमें ऐसा करना पड़ता है और इसके लिए आपको पाथफाइंडर को लाना पड़ेगा। तो पाथफाइंडर को लाने के लिए विंडो में चले जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स एंड लेआउट का प्रॉपर्टी है, जिसमें पाथफाइंडर एक प्रॉपर टैब है। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं अलाइनमेंट एक है और दूसरा है पाथफाइंडर। अलाइनमेंट को मैं नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करूंगा, अभी पाथफाइंडर पे फोकस करते हैं। हो सकता है पाथफाइंडर आपको थोड़ा बहुत पहले से पता हो, लेकिन यहाँ पे जो सारे टूल्स है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे इन पे वर्क किया जाता है एंड कैसे हम इसे यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है उसमें हम ज़्यादा अट्रैक्शन ला सकें। अगर आपका डिज़ाइन का कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको दो चीज़ों को एक साथ रखना है, वेल्ड करना है, मर्ज करना है, ऑलराइट, तो आप सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने से क्या होता है कि सिस्टम को समझ में आता है, कंप्यूटर को, कि आप इसमें ये चेंजेस करना चाहते हो। सिलेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट। आपने सिलेक्शन कर लिया एंड सिलेक्शन करने के बाद गाइज आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पहला वाला है ऐड, जोड़ने के काम में आता है। मतलब दो चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो दो शेप थे उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ क्या हुआ, वेल्ड हो गया, ऐड हो गया, ज्वाइंट हो गया। पीछे आने के लिए Ctrl+Z प्रेस करेंगे, Ctrl+Z से अंडू होता है। अभी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए Alt हम होल्ड करके ड्रैग करेंगे और सेम लाइन में आपको लाना है तो शिफ्ट को भी होल्ड करेंगे, ठीक है। तो Alt होल्ड करके कॉपी, और अगर आपको स्ट्रेट लाना है तो Alt एंड शिफ्ट दोनों को होल्ड करेंगे ताकि वो आगे की तरफ कंटिन्यू हो सके। और आप इसमें Alt को होल्ड करके कुछ इस तरीके से आप हाइट एंड विड्थ दोनों साइज से इसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। नाउ वंस अगेन फिर से इन तीनों का सिलेक्शन एंड यहाँ पे वेल्ड। तो अभी क्या हुआ कि देखो शेप में चेंजेस आ रहा है। तो जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से तो आप कर सकते हो। वापस मैं पीछे आ जाता हूँ, Ctrl+Z। अभी मुझे इसे यहाँ पे रखना है लाइक दिस, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 शेप्स हैं, सिलेक्शन कर लेंगे, अभी यहाँ पे वेल्ड करेंगे। वंस अगेन फिर से क्या होगा, अब शेप में कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया। तो हम अपने डिज़ाइंस के बेसिस पे इस तरह से चेंजेस करते हैं। ऑलराइट, अभी मुझे क्या करना है कि मुझे एक यहाँ पे होल क्रिएट करना है। जैसे मान लो मेरा एक डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन में मैं एक रेक्टेंगल को रख रहा हूँ और इस रेक्टेंगल के अंदर में एक और रेक्टेंगल है, एक छोटा रेक्टेंगल है। और जिस रेक्टेंगल अभी ये नहीं दिख रहा है क्योंकि ये नीचे है, तो राइट क्लिक करेंगे और अरेंज कर लेंगे। अरेंज पे चले जाएंगे एंड ब्रिंग टू फ्रंट। तो जो चीज़ नीचे है उसे हम ऊपर में ला सकते हैं। सिलेक्शन कर लेंगे, दोनों का ड्रैग करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो है ये नीचे हमारा कलर फिल किया हुआ एक शेप है और ऊपर में एक रेक्टेंगल है जो एम्प्टी है, जिसकी वजह से वो नीचे दिख रहा है। तो अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एरिया हमने डिफाइन किया था ऊपर से, है ना, ओवरलैप जो एरिया कर रहा था, वो एरिया यहाँ पे एम्प्टी हो गया है। अब आप इसे दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करके छोटा कर लेता हूँ और इसे ड्रैग करके हम यहाँ पे ले जाएंगे एंड यहाँ पे से मैं थोड़ा सा और स्केल कर लेता हूँ लाइक दिस। Alt होल्ड करके हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो हमने क्या कि हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे इन दोनों का सिलेक्शन करेंगे। अभी दोनों को कॉपी करना है तो दोनों को कॉपी आप कर सकते हो लाइक दिस, Alt एंड शिफ्ट के साथ। फिर आप इनका भी सिलेक्शन कर सकते हो, है ना, इस तरीके से भी आप कॉपी कर सकते हो। तो जितना भी आपको सिलेक्शन करना है, जो भी चेंजेस करना है, जैसे मुझे अभी क्या करना है, इन सभी का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि हमारा 1 2 3 4 ये 4 यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्टी हो गया, होल हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग अपने डिज़ाइन में चेंजेस ला सकते हैं। आप देखो सिंपल सा एक आपका डिज़ाइन था जिसमें आपने एक छोटा सा एलिमेंट ऐड किया, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करी, ऐड करी और आपका डिज़ाइन चेंज हो गया। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करी। अब नाउ नेक्स्ट वन, इस पे चलेंगे। एक यहाँ पे मैं एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। अभी मुझे एक मून बनाना है सपोज, तो मैं इसको यहाँ पे लेके चला जाऊँगा, दोनों का सिलेक्शन करके, और यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपका एक मून बन चुका है। तो डायरेक्ट ये शेप आपके पास नहीं अवेलेबल था, लेकिन आपने इस टूल की मदद से इस चीज़ को क्रिएट कर लिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे पॉलीगन एक टूल है, पॉलीगन टूल को हम लेके आ जाते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। फिर से यहाँ पे सिलेक्शन किया हमने, सिलेक्शन करने के बाद कोई कलर को फिल कर लेते हैं हम एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, और हमने सेट कर दिया, इसका पोजीशन डिफाइन कर दिया। अभी इन दोनों में क्या करना है, हम ये वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे सब्ट्रैक्ट में। तो क्या होगा, देखो, एक हो गया कि आप इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, एक हो गया कि इसमें कुछ चेंजेस करके सब्ट्रैक्ट कर लो लाइक दिस, ठीक है।
इसमें हमने कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्शन का काम कर लिया, रैंडमली हमने कुछ चेंजेस कर दिए लाइक दिस, ठीक है। तो इसके पोजीशन को हमने यहाँ पे सेट कर लिया जहाँ पे भी आपको चाहिए व्हाटएवर, और यहाँ से फिर से कॉपी और इसे हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अभी सभी का सिलेक्शन कर लेंगे, अभी सभी का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे माइनस। तो आप देख सकते हैं किस तरह का एब्स्ट्रैक्ट शेप बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम एक रेक्टेंगल को लेके आ जाते हैं, दूसरे रेक्टेंगल को लेके आ जाते हैं, और इसमें हम यहाँ पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे कुछ इस तरह का शेप दे देते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसे, और कॉपी करने के बाद सिलेक्शन, और सिलेक्शन करने के बाद सब्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हैं किस तरह का शेप आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब अगले टूल पे चलेंगे। यहाँ पे फिर से मैंने एक शेप बना लिया, दोनों का सिलेक्शन की, और ये वाला जो पार्ट है यानी पहले वाला जो है वो ऐड करने के काम में आएगा, दूसरा सब्ट्रैक्ट करने के काम में आएगा, तीसरा जो है वो इंटरसेक्ट ऑप्शन है। तो दोनों में जो कॉमन है, जैसे ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, और ये जो एरिया है ये इन दोनों में ओवरलैप कर रहा है, दोनों में कॉमन है। और इंटरसेक्ट का काम क्या होता है, आप दोनों में जो कॉमन एरिया उसको ये रखेगा, रिमेनिंग सारी चीज़ें वो हटा देगा। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा था और सिंपल सा कंसेप्ट था। तो इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, जो दोनों में कॉमन एरिया है वो चीज़ ये खाली कर देगा। तो अभी हमारा शेप तो पहले से खाली है तो पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई कलर को पहले फिल कर लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ सके। इसके बाद फिर से इसका सिलेक्शन एंड यहाँ पे कलर कोई फिल करेंगे। दोनों में कलर फिल किया गया है और दोनों में कोई एक रीज़न है, ये वाला रीज़न जो कॉमन है, और उस एरिया को ये एम्प्टी कर देगा, दिस वन। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, वो जो पार्ट था जो दोनों के ऊपर में ओवरलैप कर रहा था उसने इसे एक्सक्लूड कर दिया। ऑलराइट, तो इसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसने दोनों को मर्ज भी कर दिया और दोनों के जो कलर भी थे वो भी इसने सेम कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम फिर से इन दोनों का सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट टूल हमारे पास है जो यहाँ पे माइनस करने के काम में आता है। माइनस क्या करेगा, बैक वाला जो है वो माइनस कर देगा, किसको, ऊपर वाले को। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टूल थे ये पाथफाइंडर के टूल थे। चलिए आगे इन सभी टूल्स को समझते हैं, ये क्या टूल्स हैं, किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो कई सारे टूल्स हैं हमारे पास, हम उन्हें यूज़ करेंगे जो हमारा फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इन सभी टूल में जो ये दो टूल है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ किया जाता है, ये सब रेयरेस्ट यूज़ किया जाता है अगर आपका डिज़ाइन का कुछ ऐसा कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है। अभी मान लो मैं पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ। पेन टूल से आपको पता है कि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसमें से आप कर्व्स भी बना सकते हो, और यहाँ पे आप अल्ट होल्ड करके क्लिक करोगे तो ये वाला सेक्शन जो हैंडल है वो आपका कम हो जाएगा। और सपोज़ मैंने एक शेप कुछ इस तरह का बना दिया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मैंने मैच कर दिया, ठीक है। तो अभी इसमें कलर फिल किया जा सकता है क्योंकि एक शेप कंप्लीट बन चुका है। लेकिन मान के चलो कि मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊँ, मतलब मेरा कुछ डिज़ाइन है जो इस तरीके से मैंने रखा है, ठीक है, और मैंने मर्ज नहीं किया, मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, तो क्या मैं इसे मर्ज कर सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे होगा, इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पिक कर लेंगे, पहले थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, इन दोनों को कोशिश कीजिएगा क्लोज लेके आने का। यहाँ पे हम इसके पोजीशन को यहाँ पे इसे ड्रैग करके हम सिलेक्शन कर लेते हैं, और इसके बाद इस नोड में डबल क्लिक करके इसके पोजीशन को चेंज कर देंगे। ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं फिलहाल, दोनों का सिलेक्शन करेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ज्वाइंट पाथ का एक ऑप्शन है, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो उन दोनों को ये क्या करेगा, ज्वाइंट यहाँ पे कर देगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से भी हम लोग कई सारे शेप्स को ज्वाइंट कर सकते हैं। दो डिफरेंट लाइन्स है तो उसे आप ज्वाइंट कर सकते हो। मान के चलो कि एक लाइन है और ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, दोनों लाइन को हम लेके आ गए, दोनों लाइन को हम लेके आ गए और यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया हमने, और ये दोनों नोड का सिलेक्शन अच्छे से हमने कर लिया, उसके बाद हम इसे ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लाइन्स को भी ज्वाइंट यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो टूल है हमारे पास, ये ब्रेक करने के काम में आता है, ये ओपन करने के काम में आता है। ओपन करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी शेप का आप सिलेक्शन करके इसमें ओपन में क्लिक कर दीजिए। ऑलराइट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने पिक कर लिया। अभी आप देखिए इसके सारे जो नोट्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो अभी मैंने इसका सिलेक्शन किया, मैंने इसका सिलेक्शन किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेक हो चुका है, देख रहे हैं। तो ये वाला चीज़ मेंटेन है, ये वाला चीज़ मेंटेन है, लेकिन ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये वाला चीज़ मेंटेन्ड है। तो इसने क्या किया कि ओपन कर दिया, पाथ जो थे हमारे चारों तरफ से जो लाइंस थे वो आपस में आके मैच कर रहे थे, और उसको इसने क्या किया, इसने ओपन पाथ कर दिया। जो क्लोज पाथ था उसको इसने ओपन कर दिया। आपको फिर से वही चीज़ करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपका क्लोज पाथ है। ऑलराइट, तो ज्वाइंट और समझ में आ गया आपको, ओपन पाथ समझ में आ गया, और क्या है क्लोज पाथ। तो ये क्या करेगा, जो नज़दीक वाला जो नोड है जहाँ पे भी वो है इस शेप के अंदर में जो सेलेक्टेड शेप है, तो इसको ये क्या करेगा, ज्वाइंट कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने एक एडिशनल लाइन बना दिया। रीज़न क्या था, क्योंकि इसके बीच में गैप्स था।
तो इसने एक लाइन खुद से ड्रॉ किया, एक ब्रिज बना दिया उसके बीच में। कंट्रोल Z करेंगे। अगर हम ज्वाइंट को अप्लाई करते हैं तो ज्वाइंट काम नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ज्वाइंट इतने दूर में वर्क नहीं करता। अगर हमें ज्वाइंट करना है तो दोनों को क्लोज लाना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, और नहीं तो हम फिर इस वाले को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शेप के बेसिक प्रॉपर्टी में ये चेंजेस लेके आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप डबल क्लिक करो, इसके पोजीशन को चेंज कर लो, दोनों को क्लोज ले आओ, दोनों का सिलेक्शन करो और यहाँ से ज्वाइंट कर दो। तो जो शेप है वो रेक्टेंगल भी मेंटेन होके है। आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से वर्क करना है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई होप। तो इस तरीके से दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं, दोनों का अपना रिक्वायरमेंट है। ओपन और क्लोज पाथ भी यूज़ करेंगे, ज्वाइंट भी यूज़ करेंगे, इनका अपना, और एक है रिवर्स पाथ, तो रिवर्स करने के काम में भी आता है। कभी कभी रिवर्स करते हैं, इट्स वेरी रेयर। ऑलराइट, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक शेप में थोड़ा चेंजेस लेके आ गया, और मान लो हम कोई एक रेक्टेंगल लेके आ रहे हैं, जिस रेक्टेंगल के एजेस मुझे राउंडेड चाहिए। तो राउंडेड मुझे अगर चाहिए इसका एज, तो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट शेप का एक ऑप्शन है, जिसमें सिंपली आप जाके कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं रेक्टेंगल में क्लिक करूँगा तो उसको एक फ्रेश रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा, जो उसमें जो चेंजेस थे अभी हम सबको सेट करते हैं, या फिर एक नया रेक्टेंगल लेके आते हैं। कोई भी सिलेक्टेड शेप है, आप डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट शेप में क्लिक करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद फिर जो दूसरा ऑप्शन है, ये राउंडेड एज के लिए है। तो जो एजेस है उसको आप राउंडेड बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इस तरह का कुछ शेप चाहिए, या फिर आप इसमें, तो सिंपल सा तरीका, आप इसमें क्लिक करेंगे, वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल सा तरीका है आपको। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे प्लस में कर दिया, अब हम रेक्टेंगल में करेंगे तो मैसेज फ्लैश करेगा, कैन नॉट कन्वर्ट, ये मैसेज फ्लैश करेगा, ठीक है। तो इसके बटन से हम लोग इसके बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल Z, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब चेंज कर सकते हो किसी भी शेप में, जैसा भी आप यहाँ पे चाहें। तो अभी हमारे पास जो ट्रायंगल है, ये सारे जो एजेस हैं वो हार्ड है ना। तो अगर हमें इसको सॉफ्ट बनाना है, सिर्फ एक वाले को, जैसे कि मुझे थोड़ा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा कर्व बनाना है, तो उसके लिए फिर हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे तो इसे क्या किया, इसे थोड़ा सा कर्व बना दिया। जैसे पेन टूल से बनाते थे तो वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, वहाँ पर कर्व्स क्रिएट करते थे। इन द सेम वे आप यहाँ से भी इसे अप्लाई कर सकते हो। अब आप इसे जहाँ पर भी लेके जाना चाहो, यहाँ से यहाँ पर मूव कर दिया आपने, एंड इसके नोड को आपने पकड़ा, और आप इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको इसको भी कुछ इस तरीके से वर्क करना है, देन आप यहाँ से भी कर सकते हो। या फिर कोई राउंडेड है और राउंडेड को आपको हार्ड बनाना है, तो आप यहाँ से हार्ड बना दो। तो आप इस तरीके से रैंडमली इन सभी टूल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा चेंजेस के साथ सारे के सारे जो टूल हैं वो वर्क करते हैं। आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसकी क्लैरिटी आई होप आपको अच्छे से आ जाएगी। तो दीज टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ पे आपको अक्सर इन सभी टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। सो जब भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो आप कोशिश करें कि उस प्रोजेक्ट में जो उसका बेसिक लेआउटिंग है उसको कितना क्लीन बनाएं, उसको कैसे अच्छे से बनाएं, और इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी हो गई इन सारे टूल्स की, तो इसे आप प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करें, अपना प्यार दें, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पे आपको जो वीडियोस मिले हैं, अगर आपने कोई भी मिस किया है तो उसे अभी आप देख लीजिएगा। सीक्वेंस में सारे सीरीज़ हैं, तो बिना स्किप किए देखिएगा। एंड हाँ गाइस, प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को डाउनलोड मत कीजिएगा, ऑनलाइन वॉच कीजिएगा। These things are free for you, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।